हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायरिंग केमिस्ट्री। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या कवर करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 3 तक एस ब्लॉक में हमने कवर किया था बेसिसिटी वगैरह, जितने भी ऑर्डर थे बेसिसिटी का, और इसके अलावा रेड्यूसिंग पावर का, बॉइलिंग पॉइंट का, ये सब हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है विद कॉन्सेप्ट, एंड जितने भी उसमें टिप्स थे वो भी हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप इससे पहले के सभी लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक ना देखा हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और बेल ज़रूर बजा दें, ठीक है? तो चलिए हम इसके आगे की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम। अब बचा हुआ है इसके अंदर लेक्चर नंबर 4 में लास्ट पार्ट बचा हुआ है, छोटा सा, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको हम करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके अंदर वॉशिंग सोडा सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड पे हम आ गए। प्रिपरेशन मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक जो मेथड है प्रिपरेशन का, वो एक साइंटिस्ट के नाम पे होने की वजह से बहुत पूछा जाता है। और क्या है वो साइंटिस्ट का नाम? साइंटिस्ट का नाम है सॉल्वे, SOLVAY, सॉल्वे। इनके नाम पे उस मेथड का नाम है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। जरा ध्यान से सुनना, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इसके थ्रू हम बनाने वाले हैं इसको, किसको? वॉशिंग सोडा को। अच्छा, सबसे पहले ये जब हम इसके थ्रू बनाते हैं तो एक क्वेश्चन आ चुका है इसके अंदर कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कौन कौन सा रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन से रेडिएंट यूज़ करते हैं, कौन कौन से हमारे रिएजेंट इसके अंदर है, कंटेंट है, कंपोनेंट है जिनको हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल इसका रॉ मटेरियल है ब्राइन। क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। एक तो ये ब्राइन क्या होता है? ब्राइन आपको पता ही है, NaCl का सोल्यूशन, ये लो, इसको बोलते हैं ब्राइन। तो एक तो ये चाहिए, ओके। इसके अलावा क्या चाहिए? जैसा कि नाम से क्लियर है, अमोनिया प्रोसेस, इसके अंदर अमोनिया चाहिए, और साथ में और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? साथ में हमें चाहिए CO2। ये लो, इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए, ओके। ये रॉ मटेरियल है, मतलब एक ब्राइन चाहिए, अमोनिया चाहिए और CO2 चाहिए। अब ये सब किस तरीके से यूज़ होंगे, वन बाय वन हम बात करते हैं। ये प्रोसेस 3 स्टेप की है, तो हम वन बाय वन डिटेल में तीनों स्टेप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फर्स्ट स्टेप। देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर, जैसा कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का नाम है, तो इसमें अमोनिया यूज होती है। अमोनिया की रिएक्शन हम वाटर और CO2 के साथ करते हैं। ज़रा ध्यान से आप इसको देखना। अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इसलिए अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया तो होता है बेसिक नेचर का। अमोनिया किस नेचर का होता है? बोलो बेटा, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन ये वाटर और ये CO2, ध्यान देखो, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये दोनों बन जाते हैं H2CO3, जो कि एक एसिड है। क्या है? एसिड। अब आप बताओ, ये बेसिक है और ये क्या है? एसिड है। ये दोनों अपोजिट नेचर के, तो क्या होंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा कंबाइन कर दो, तो अमोनिया, और जब ये कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा NH4CO3। ध्यान से देखो, NH4HCO3, सॉरी, ये देखो ये बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये देखो बन गया भाई। ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? तो चलिए यहीं पे कर देते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये जो तुम्हारा अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम उठा लेते हैं। ये लो बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अब हम कराएंगे NaCl से। जब आप कराओगे तो क्या है बेटा? ये देखो, यहाँ पे देखो, ये अमोनियम आयन और ये बाइकार्बोनेट, ये सोडियम आयन, और ये सिंपल आयनिक रिएक्शन है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब अमोनियम क्लोराइड बन गया। देखो बन गया, ओके। और ये क्या बन गया? NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। अब आप थर्ड स्टेप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप चलिए शुरू करते हैं भाई। ये है आपका थर्ड स्टेप, है ना। थर्ड स्टेप में क्या होगा? अब ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है,
कुछ नहीं है, बस ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपको दिख रहा है इसको आप हीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हीट। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखिएगा, दोनों तरफ चल सकती है। इसको हीट करेंगे तो आपका सीधे वो प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर भी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सभी बच्चे देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें अगर ये दोनों कंबाइन करोगे तो ये भी बन जाएगा। इसीलिए जब प्रिपरेशन मेथड हम इसका पढ़ेंगे, किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का जब प्रिपरेशन मेथड हम लोग करेंगे तो इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक तो ये बन गया। अब क्या होता है कि कभी कभी इसकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो अक्सर पूछ ली जाती है। तो चलिए आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसको नोट कर ले फटाफट। यहाँ तक हो गया बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल याद रखना। रॉ मटेरियल में क्या होता है? NaCl वाटर, ब्राइन हो गया भाई, हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। उसके अलावा अमोनिया, चूंकि नाम ही है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, ये जो नाम है ये साइंटिस्ट का नाम है, यही इंपॉर्टेंट है। किसका नाम है भाई? ये साइंटिस्ट का नाम है, इसके नाम पे ये है साइंटिस्ट नेम। ओके, इसको ध्यान रखना, इसके नाम पे पूछ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब बेटा इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर ले। तो हेडिंग डालिए फटाफट, केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर चैनल पे आप नए हैं बेटा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, अभी, है ना, वीडियो को बीच में पॉज करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो आप तक पहुंच जाए बहुत इजीली। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी जो पूछी गई है एक बार। बहुत सिंपल है लेकिन हम लोग करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक्शन ऑफ हीट। जरा ध्यान देना, एक्शन ऑफ हीट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है एक्शन ऑफ हीट के अंदर? तो भाई इसे गर्म करना है। किसे गर्म करना है? सोडियम कार्बोनेट को। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप देख रहे हो, ये इसको जब आप हीट करते हो पर्टिकुलर इस टेम्परेचर तक 375 केल्विन, तो ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता है। ये टेम्परेचर बहुत खास है, इसीलिए मैं बार बार इस रिएक्शन को इम्फोसाइज करके बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर याद रखना। इस टेम्परेचर पे केवल और केवल 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल अभी भी बच जाता है। ये देखो कितने, इतने ही वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अगर मैं ऊपर हीट कर दूं, मतलब इस तरह से, ये देखो इसके ऊपर, मतलब ये देखो 375 केल्विन के ऊपर हीट कर दिया जाए इसको, जो ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? ये 1 वाटर मॉलिक्यूल, तब ये भी निकल जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो ये 1 वाटर मॉलिक्यूल है, ये अगर आपको निकालना है तो ये टेम्परेचर के ऊपर हीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके यूजेस। यूजेस बहुत सिंपल है। यूजेस आप जानते हो, कोई भी आपको कंपाउंड दिख जाए आप बोल सकते हैं इसको कि ये लेबोरेटरी में यूज होता है एज ए लैब रिएजेंट। तो इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी एज ए लैब रिएजेंट। सोडियम के कंपाउंड बनाने में इसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल है, यहाँ से पूछा नहीं जाता, इसलिए हम लोग उसको बहुत डिटेल में उस थ्योरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए इसके आगे की बात करते हैं बेटा। तो ये कंपाउंड एक हो गया। अब हम दूसरे कंपाउंड की बात करने वाले हैं जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में IIT मेन में दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तो ये हम बात करने वाले हैं भाई, अगला कंपाउंड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। ओके, तो जरा देखिए इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका? प्रिपरेशन मेथड, इसकी खास बात यह है कि ये जिस सेल में बनाया जाता है, एक्चुअली में ये एक पर्टिकुलर सेल में बनाया जाता है जिसका नाम है कास्टनर केल्नर सेल। इसलिए यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि ये किस सेल में बनाया जाता है और किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो दो चीजें इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडिशनल चीज और मैं आपको बता दूं कि ये किस प्रोसेस के अलावा पूछा जाता है कि वो जो इलेक्ट्रोलिसिस है हम जिसकी बात करने वाले हैं अभी,
जिस प्रोसेस की, वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ये बनाया जाता है। उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जाता है तो जिस सेल में बनाया जाता है जिसका नाम है कास्टनर केल्नर, उसका कैथोड किसका बना होता है? और वो बना होता है मरकरी का। इसलिए मरकरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लेते हैं बेटा। क्या? इट इज प्रिपेयर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। बेटा ब्राइन, ब्राइन तो जानते ही हो आप, NaCl का सोल्यूशन जो होता है, ये NaCl प्लस वाटर कर दो ऐसे, NaCl के सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग ब्राइन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के थ्रू बनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये किस सेल में बनाया जाता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, केल्नर सेल। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो कास्टनर केल्नर सेल है, इसका कैथोड किसका बना होता है और एनोड, है ना? इन कास्टनर केल्नर सेल, देखो यहाँ पे, इन कास्टनर केल्नर सेल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोड इज ऑफ, एनोड किसका होता है? एनोड बेटा होता है कार्बन का, ये सिंपल है। लेकिन ये जो कैथोड है ये बहुत पूछा गया है। कैथोड इज ऑफ, ये किसका होता है? मरकरी का, मरकरी। और मरकरी क्या है? मरकरी एक इनएक्टिव मेटल या इनर्ट बोल सकते हो यहाँ पे, इनर्ट, इनएक्टिव ना बोल के, सॉरी, इनर्ट या नोबेल मेटल बोलते हैं। तो ये जो आपकी इनर्ट मेटल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसकी वजह से उसमें क्या चेंज होता है। जरा हम करके दिखाते हैं बेटा। ओके, यहाँ तक प्रॉपर लिख लिया, यहाँ पे नोट कर ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करें। और भाई वीडियो को लाइक कर दे फटाफट, वीडियो को फटाफट बेटा लाइक कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। चलिए अब इसके आगे की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया, आगे बात करें? ठीक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो भाई सीधी सी बात है, सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? एनोड पे रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिएक्शन होगी, है ना? तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो चलिए इन्हीं दोनों को हम डिटेल में बात करते हैं। तो हम लिख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। जरा ध्यान से सुनिए, एनोड जो होता है, एनोड उसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखो, एनोड उसे बोलते हैं जिधर, जिस रॉड की तरफ एनायन आ रहा होता है, जो आयन आ रहा होता है उसके बेसिस पे आप इसे इजीली समझ सकते हैं। देखिए एनायन आ रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज वाला है, तो एनायन किस रॉड की तरफ आएगा? सबसे पहले तो ये एनायन आ रहा है, तो एनायन जिस तरफ जा रहा है उसके बेसिस पे उस रॉड का नाम है जिधर अट्रैक्शन हो रहा है। तो एनायन की वजह से उस रॉड को बोला गया एनोड, जिधर एनायन जा रहा है। अब एनायन तो नेगेटिव है, तो वो रॉड किस चार्ज की होगी? पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात तो एनोड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव होता है। और एनोड पे होता क्या है? एनोड पे होता है, मैं लिख दूं, ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखिए, जो नाम रखा गया एनोड, ये किस लिए रखा गया वो तो आपको मैंने समझा दिया। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि एनोड पे जो चीज़ कभी नहीं बदलेगी, चार्ज तो बदल सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी नेगेटिव भी, अलग अलग टाइप की सेल। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में, तो आपको पढ़ाया जाएगा सॉल्ट ब्रिज किस में होता है, किस में नहीं होता है, किस में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, किस में ये एनोड नेगेटिव होता है, वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। वो पूरा सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलेगी, एनोड उस जगह को बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी सेल में हो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी टर्मिनल को, उसी पॉइंट को बोलेंगे एनोड। इसी तरीके से कहीं पे रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे कैथोड। तो जरा यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन होने वाला है, आपको पता है कि पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा यहाँ पे दिख रहा है आपको? ब्राइन। इसको बस देखो आप, तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा इसकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव रॉड है, नेगेटिव आयन ये है। और ऑक्सीडेशन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो मैंने ये 2 Cl ले लिए, ये 2 नेगेटिव चार्ज हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दो, तो ये बन गया क्लोरीन। तो एनोड पे तो ये क्लोरीन गैस बन गई। ओके,
अब आता है कैथोड पे, तो होता है रिएक्शन एट कैथोड, ये भी हम कर लेते हैं बेटा। कैथोड किसका होगा, ये माइनस का है तो सॉरी ये प्लस का है तो कैथोड माइनस का हो गया। कैथोड किसे बोलते हैं, कैटायन जिसकी तरफ मूव कर रहा है, कैटायन माइनस रॉड की तरफ आ रहा है तो ये माइनस का हो गया। साइन समझ में आया। अब कैथोड नाम कैसे पड़ा आसानी से, कैटायन जिसकी तरफ जा रहा है उसको कैथोड बोलेंगे। अच्छा इस पे होता क्या है, अभी मैंने बताया था, इस पे होता है रिडक्शन। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव रॉड है तो पॉजिटिव आयन आएगा। इलेक्ट्रॉन देना होता है क्योंकि ये रिडक्शन है, देखो तो इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, ये लो इसको ऐसे हटा दो। ओके, इलेक्ट्रॉन जब आपने दे दिया तो ये जो रॉड थी वो कौन सी थी, मरकरी की, मतलब जो ये कैथोड था, देखो वो जो कैथोड था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या था, ये मरकरी का था। तो ये तो हो गया Na बन गया और मरकरी के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया तो ये Na और Hg मिल के बन जाता है अमलगम। क्या बना देता है, अमलगम। एक बार क्वेश्चन आया है कि अमलगम में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। भाई अमलगम जो है वो एक मिक्सचर है, कोई कंपाउंड नहीं है। तो जब मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होता, तो भाई सीधी सी बात है कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो मिक्सचर है तो कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्या होगा, जीरो। तो ये ध्यान रखना। अच्छा अमलगम बन गया, इसमें दो स्टेप में होता है। सबसे पहले अमलगम बना दिया, अब ये जो आपका अमलगम दिख रहा है इसी के आगे मैं कर देता हूँ, इसको पहला स्टेप कर दो और यहाँ पे इसको दूसरा स्टेप कर दो। अब ये जो अमलगम आपको दिख रहा है, अब ये बताओ इसमें ये मेटल तो रिएक्टिव है, ये जो सोडियम है वो क्या है, रिएक्टिव, लेकिन ये रिएक्टिव नहीं है, ये कैसी मेटल है, ये तो है नोबल मेटल, दिख रहा है कि नहीं। अब आप इसकी इस जो NaCl तो यूज़ हो गया, ये जो ब्राइन का वाटर बचा हुआ है इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दो। वाटर के अंदर क्या क्या होता है बोलो, वाटर के अंदर होता है H+ OH-। तो अब ये रिएक्टिव मेटल है, ये Na, तो ये किससे करेगी, OH से, सीधी सी बात है, तो ये बना देगा NaOH। ये मरकरी है, नोबल मेटल है, कोई रिएक्शन नहीं करेगी, वापिस इसी तरीके से मिल जाएगा। तो ये बचा क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि OH यूज हो गया तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी साथ में। ये लो बन गया हमारा, यही हमें बनाना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा एक बार नोट करें बेटा, फिर मैं आपको बता दूं। इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जो अक्सर पूछे गए हैं। क्या, एक तो ये कि ये किसकी ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाया जाता है, किसके, ब्राइन के। दूसरा कास्टनर केल्नर सेल क्या होता है, ये एक सेल है जिसमें कैथोड देख लो भाई मरकरी का होता है और एनोड कार्बन का होता है। ये भाई इतना बहुत पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा बेटा सभी को, बोले बेटा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ठीक है बेटा। और हाँ कमेंट ज़रूर करें भाई, कमेंट ज़रूर करें, है ना, कमेंट में कोई कमी नहीं, है ना, कुछ चीज़ों में कोई कमी नहीं की जाती, तो कमेंट ज़रूर करें। समझ में आ रहा है बेटा, यूज़फुल लग रहा है, फटाफट करें। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक लास्ट कंपाउंड और है सोडियम का जो हम करने वाले हैं, वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलो बेटा उसे भी कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। देखो अगला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3, दिख रहा, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, कॉमनली क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन मेथड नहीं पूछी जाती क्योंकि बहुत सिंपल है। हाँ एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, वो मैं यहाँ से बता दूंगा आपको, जो आ चुका है, वो भी IIT में आ चुका और नीट में भी आ चुका है, रिपीटेड है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, प्रिपरेशन में जो बहुत रिपीटेड है वो आप समझ लो। अगर आपको इसको बनाना है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, क्या, ये देखो, सोडियम कार्बोनेट की CO2+ वाटर के साथ जब रिएक्शन हुई थी, याद है, ये रिवर्सिबल थी, तो ये बन जाता था NaHCO3। ये देखो बन गया, बहुत सिंपल है, क्लियर है सभी को। हाँ ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बन गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज़रा आप अच्छे से देखो, अच्छे से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको बता दूँ। इसको रिवर्स करके हमने कुछ आपको बनाया था लास्ट टाइम, ज़रा इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट है ये भाई, क्या इंपॉर्टेंट है। जब हमने इससे पहले पढ़ा था तो ये था बेटा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, है ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है,
बन जाता है कि नहीं, प्लस H2O भी बनता है, CO2 भी बनता है, लेकिन इससे ये बना देते हैं, ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन ये देखो Na की जगह अगर मैं Na को चेंज करके पोटेशियम ले लूँ, ये देखो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो क्या ये बनेगा? मतलब तो क्या ये बनेगा? देखो K2CO3 बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखें बेटा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, सोल्यूशन से फिल्ट्रेट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। मतलब ये सोल्यूशन से निकाल लेते हैं, फिर उसको हीट करके बना लेते हैं। तो ये एक्चुअली में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। किसके फॉर्म में? प्रेसिपिटेट फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं इसे। किसे? इसे। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये सॉल्युबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, इसे सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होती, ये वाली रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम इस पे आ जाते हैं वापस। बेटा ये बन गया। इसमें यूजेस कभी कभी पूछ लेते हैं। एक तो ये आपको बता दिया, दूसरा ये इसके यूजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये कि ये बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है ना, बेकिंग पाउडर में मिलता है, याद है? इट इज कंपोनेंट ऑफ किसका बेटा? बेकिंग पाउडर। ओके, मजा आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ओके, दूसरा क्या है बेटा, समझ में आना चाहिए फटाफट। अच्छा जी, दूसरा क्या है? दूसरा ये है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज करते हैं और वहां पे इसको नाम दिया जाता है पायरीन। तो पायरीन के नाम से वहां पे इसको जानते हैं, तो वो क्वेश्चन आ चुका है। तो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, अंडर द नेम ऑफ पायरीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर द नेम ऑफ पायरीन, PYRENE, पायरीन। तीसरा क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक भी होता है। इट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक। कहाँ पे यूज होता है? इन स्किन इन्फेक्शन, वहाँ पे इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका कवर हो गया बेटा। एस ब्लॉक का पहला जो एल्कली मेटल्स था वो बहुत डिटेल में हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया एक एक चीज़ को। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया हो। चैनल पे जो लोग नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।